तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है लड़की तो कानी है। लक्ष्मी ठाकुर साहब की इकलौती बेटी। जब 2 बेटों के बाद बेटी का जन्म हुआ तो उत्सव मनाया गया। कुछ ही दिनों में पता चल गया कि लड़की के एक पाँव और एक आँख में कुछ परेशानी है। ठाकुर साहब की माँ पुरानी विचारधारा की थी। इसके लिए उन्होंने बहू को दोषी ठहराया कि ज़रूर इसने मेरे मना करने के बाद भी ग्रहण देखा है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान गर्भवती स्त्री को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में ग्रहण नहीं देखना चाहिए। जब बच्चों में इस तरह की परेशानियां जन्मजात होती हैं तो इसका कारण ग्रहण के दुष्प्रभाव को माना जाता है। लक्ष्मी जब माँ के पेट में थी उस वर्ष 3 ग्रहण लगे थे और लक्ष्मी की माँ ने स्वीकार भी किया कि उसने गलती से चंद्र ग्रहण देख लिया था। शायद इसीलिए उसकी बेटी अन्य बच्चों से कुछ अलग है। ठाकुर साहब ने अपनी तरफ से लक्ष्मी का हर संभव इलाज करवाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। उनका अथक प्रयास निष्फल नहीं गया। लक्ष्मी के पाँव में तो फिर भी सुधार हो गया। बहुत थोड़ी लचक के साथ वह चलने में सक्षम हो गई। उसे लंगड़ी कहना सरासर गलत था, पर आँख के मामले में कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं मिले। लक्ष्मी की दाईं आँख बाएं के मुकाबले न केवल छोटी थी बल्कि उसकी दृष्टि भी कम थी। इसी एक कमी के कारण लक्ष्मी का कहीं रिश्ता नहीं हो पा रहा था। जो भी आता लक्ष्मी का चेहरा देखकर ही मना कर देता। माँ मन ही मन खुद को कोसती रहती। अगर उसने यह गलती ना की होती तो आज उसकी बेटी लाखों में एक होती और कोई इस तरह उसे ठुकरा कर उसका दिल नहीं तोड़ता। लक्ष्मी की छोटी भाभी ने उपाय निकाला। लक्ष्मी देखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। अगर उसकी यह दोनों कमी छुप जाए तो उसने अपने सास ससुर को समझाया, अगर हमें लक्ष्मी की शादी करनी है तो किसी गरीब परिवार के सुयोग्य वर की तलाश करनी होगी और हम उन लोगों को केवल लक्ष्मी की खूबियाँ ही दिखाएंगे, उसकी यह कमियां छुपा देंगे। तब ठाकुर साहब बोले, पर शादी के बाद तो उन लोगों को सब पता चल ही जाएगा, फिर क्या होगा। लक्ष्मी की भाभी बोली, एक बार शादी हो जाए फिर वह लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठाकुर साहब बोले, पर बहू यह तो धोखा हुआ। छोटी बहू बोली, धोखा कैसा पिताजी, हम उन्हें लड़की दिखाएंगे और वह खुद लड़की पसंद भी करेंगे। यह धोखा नहीं, उनकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर करेगा और जो भी लड़का इसे पसंद करेगा उसी से इसकी शादी करवा देंगे। और क्योंकि परिवार गरीब होगा, शादी के बाद जब यह भेद खुलेगा तो वे धन के लालच में लक्ष्मी को अपना लेंगे। ठाकुर साहब बोले, पर फिर भी। छोटी बहू बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगी। आप मेरे कहे अनुसार चलिए, देखिए कैसे मैं आपकी बेटी का घर बसाती हूँ। और फिर वही हुआ जो छोटी भाभी ने कहा। लक्ष्मी को भी भाभी ने समझा बुझाकर शादी के लिए तैयार किया था। नहीं तो लक्ष्मी बहुत ही साफ और अच्छे दिल की लड़की है, इस तरह किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। अतुल को देखकर उसे लगा कि वह उसे अपना लेगा। रात को अतुल ने उसके साथ जो मीठी और प्यार भरी बातें की, लक्ष्मी को यकीन हो गया कि यही उसका सच्चा जीवन साथी है और वह उसके साथ साथ उसकी कमियों को भी अपना लेगा। पर वह जानती नहीं थी अतुल इतना कमज़ोर और कायर निकलेगा कि उसे इस तरह बेइज्जत करके घर से निकाल देगा। रात को तो वह उसके लिए आसमान के तारे भी तोड़ने को तैयार था। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया? क्या इंसानों में कमियां नहीं होती? कौन इंसान है जो संपूर्ण होता है? कुछ ही देर में लक्ष्मी का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा था। लक्ष्मी की भाभी ने अतुल के घर वालों को धमकाते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत की हमारी लड़की के साथ ऐसी बदसलूकी करो, हम चाहे तो 1 मिनट में तुम्हें गायब करवा सकते हैं। तुमने जो लक्ष्मी के साथ किया है वह पूरे गांव ने देखा है, बस एक रिपोर्ट लिखवाने की देर है, तुम सभी अंदर मिलोगे। अतुल बोला, तुम जो कर सकती हो कर लो, पर इस धोखेबाज औरत को मैं घर के अंदर नहीं आने दूंगा। लक्ष्मी की भाभी बोली, अब यह औरत तुम्हारी पत्नी है, देखती हूँ कैसे तुम इसे अंदर आने से रोकते हो। और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए। हर कोई लक्ष्मी के साथ था
और अतुल और उसके परिवार की आवाज़ दबकर रह गई। आखिर में कुछ लालच और कुछ डर दिखाकर अतुल के माता पिता को मनवा लिया गया और लक्ष्मी को इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी, इस शर्त के साथ ठाकुर परिवार ने वहां से विदा ली। पर अतुल ने लक्ष्मी की ओर से मुंह फेर लिया और बोला, तुम्हारा बाप ज़बरदस्ती तुम्हें इस घर में तो रख सकता है, पर ज़बरदस्ती तुम मेरी पत्नी नहीं बन सकती। मैं तुम्हें पत्नी होने का अधिकार कभी नहीं दूंगा। हाँ, घर की बहू बनकर तुम यहाँ रह सकती हो। लक्ष्मी के मन में भी अतुल के प्रति जो भी भावनाएं थी वह सब तिरोहित हो चुकी थी। उसे भी अतुल से अब कुछ नहीं चाहिए था, ना मान ना अपमान। वापस लौटकर वह अपने माता पिता के दुख का कारण नहीं बनना चाहती थी और इसीलिए उसने ससुराल में ही रहकर अपना शेष जीवन काटने का निर्णय लिया। धन और वैभव की कोई कमी नहीं छोड़ी थी उसके पिता ने। यहाँ भी लक्ष्मी के चारों तरफ नौकरों की फौज खड़ी कर दी थी। सास ससुर तो उसे अपना चुके थे, या यूं कहें उसकी धन दौलत पर अपना ईमान गिरवी रख चुके थे। कुछ ही दिनों बाद अतुल भी घर छोड़कर शहर चला गया। लक्ष्मी आराम से अपने ससुराल में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था और एक दिन लक्ष्मी को पता चला उनके पहले मिलन का पहला पुष्प उसके गर्भ में पल रहा है। यह सुनकर उसके निरर्थक जीवन को एक दिशा मिल गई। सास ससुर और माता पिता सभी बहुत खुश हुए। अतुल को भी यह सूचना भिजवा दी गई, पर वह नहीं आया। लक्ष्मी को भी उससे यही उम्मीद थी। इधर लक्ष्मी अपने गर्भ में पल रहे बच्चे को लेकर भविष्य के सपने बुनने लगी। उधर शहर में अतुल का सुप्रिया नाम की एक लड़की के साथ अफेयर शुरू हो गया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसी के ऑफिस में काम करती थी। सुप्रिया के प्यार में डूबकर अतुल यह भी भूल गया कि वह शादीशुदा है और लक्ष्मी आज भी उसकी पत्नी है और जल्दी ही उसका बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। लक्ष्मी के माता पिता से उसे बहुत से कीमती उपहार मिले थे, जिन्हें वह सुप्रिया को देने लगा। अब अक्सर उसे पैसों की कमी सताती तो वह अपने माता पिता से पैसे मांगने लगा, जो उन्हें लक्ष्मी के पिताजी से मिले थे। लक्ष्मी ने बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। बेटे के जन्म उत्सव पर अतुल भी शामिल हुआ और उसे ढेरों उपहार मिले, जिन्हें समेट कर वह सुप्रिया के पास लौट आया। पर एक बार भी लक्ष्मी से नहीं पूछा कि वह कैसी है और ना ही अपने बेटे को गोद में उठाकर दुलार किया। लक्ष्मी भी सब समझ रही थी कि कैसे अतुल उसके पिता के पैसों पर ऐश कर रहा है। जब बच्चा 2 महीने का हुआ तो अतुल फिर से घर आया। इस बार भी पैसा ही उसे यहाँ खींच कर लाया था। जब वापस लौटकर शहर जाने लगा तो लक्ष्मी बोली, जिस बाप की बेटी से तुम्हें इतनी नफरत है, उसके पैसे से इतना प्यार। एक दिन तुमने मुझे धोखेबाज कहा था, अब तुम क्या कर रहे हो? और तुमने कहा था अगर गैरत है तो कहीं जाकर डूब मरो। आज मैं यही तुमसे कहती हूँ, अगर असली मर्द हो तो मेरे बाप के पैसे पर ऐश करने की बजाय खुद कमाओ। और हाँ, अगली बार जब तुम आओगे तो तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करते जाना। तुम्हें क्या लगा तुम शहर में यूं ही रंगरलिया मनाते रहोगे और मुझे यहाँ कुछ पता नहीं चलेगा? तुमने जो भी पैसा खाया है अब उसे सूद समेत वापस लौटाने का समय आ गया है। अतुल बोला तो कुछ नहीं, पर लक्ष्मी की बात सुनकर चिंता में पड़ गया। उसने शहर जाकर यह बात सुप्रिया को बताई और बोला, अब जल्द ही हम दोनों एक होने वाले हैं। मैं उस औरत को तलाक देकर तुमसे शादी करने वाला हूँ। यह सुनकर सुप्रिया बोली, शादी? और तुम्हारे साथ? तुम्हारी पत्नी की दौलत अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारी हैसियत ही क्या है? मैंने कब कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ? मैं तो सिर्फ तुम्हारी दोस्त हूँ, और अगर इस दोस्ती को तुमने प्यार समझ लिया तो यह तुम्हारी गलती है। और उस दिन के बाद से सुप्रिया ने अतुल से बात करनी भी बंद कर दी। वह दूसरी तरह की लड़की थी जिसे सिर्फ दौलतमंद मर्दों से ही दोस्ती करनी अच्छी लगती थी। एक बार फिर अतुल अपने जीवन में धोखा खा बैठा और वह सोचने लगा, मेरे साथ जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मैंने भी तो लक्ष्मी के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। उसके मन की सुंदरता को समझने की बजाय मेरी नज़र सिर्फ उसके शरीर पर टिकी रही। सुप्रिया से भी तो मेरा संबंध केवल शरीर तक सीमित था, तभी तो मैं उसके मन को ना समझ सका।
उसे अपनी भूल पर पछतावा होने लगा और उसने फैसला कर लिया वह लक्ष्मी से माफ़ी मांगेगा। वह जल्दी ही फिर से गांव गया और इस बार सीधा अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उससे माफ़ी मांगने लगा। पहले तो लक्ष्मी को विश्वास ही नहीं हुआ, पर उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू देखकर उसका मन पिघल गया और अपने बेटे की खातिर लक्ष्मी ने उसे माफ़ कर दिया। वह बोली, अतुल, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, पहली गलती हमारी ओर से हुई और दूसरी तुमने की। अब हम दोनों ही सज़ा भुगत चुके हैं, इसीलिए अपने बेटे की खातिर मैं इस शादी को एक और अवसर देना चाहती हूँ। और लक्ष्मी के सुखी वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।